हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आप पीएलसी के इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे मित्सुबिशी पीएलसी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो हम लोग जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे इस सिस्टम में मित्सुबिशी के कई सॉफ्टवेयर्स डले हुए हैं। तो जो सबसे पुराना सॉफ्टवेयर मित्सुबिशी के पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए होता था वो था ये जो हमने हाईलाइट किया है GX डेवलपर। पहले हमारा GX डेवलपर सॉफ्टवेयर होता था, मेलसॉफ्ट अप सीरीज का, मेलसॉफ्ट एप्लीकेशन का GX डेवलपर सॉफ्टवेयर था। लेकिन बाद में अपग्रेड होकर के और सारे कई सॉफ्टवेयर्स आ गए। GX वर्क्स 2 आया, ये जो सॉफ्टवेयर है GX वर्क्स 2, और फिर अभी GX वर्क्स 3 भी चल रहा है। तो हम बारी बारी से सभी सॉफ्टवेयर्स पे हम पीएलसी के वीडियोज़ बनाएंगे। तो अभी हम आज जो है थोड़ा सा अवेयर होते हैं GX डेवलपर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जैसे मित्सुबिशी के अगर हम पीएलसी के हार्डवेयर की बात करें तो FX सीरीज़ की पीएलसी जाती है, Q सीरीज़ का पीएलसी आता है, L सीरीज़ का पीएलसी आता है, A सीरीज़ का पीएलसी आता है, अलग अलग सीरीज़ के पीएलसी जाते हैं। और तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा मैंने पहले सॉफ्टवेयर खोलना शुरू करेंगे और फिर हम लोग देखते हैं जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम आपको डिस्कस करते रहेंगे चीज़ों को। तो ये हमारा जो है GX डेवलपर सॉफ्टवेयर है। GX डेवलपर सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे। ये वर्जन 8 आपका डला हुआ है। तो जब आपने GX डेवलपर सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आ गया मेलसॉफ्ट सीरीज GX डेवलपर। तो ये सॉफ्टवेयर आ गया। अब ये सॉफ्टवेयर आपका जो है FX सीरीज़, Q सीरीज़, A सीरीज़ सभी सीरीज़ के लिए हैं। और तो पहले जो पुराने ओल्डर सीरीज़ हैं उन सब के लिए, जैसे FX सीरीज़ में FX 0S, 1S, FX 2N, 2NC, या Q सीरीज़ में या A सीरीज़ में। अभी हम जब ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो कौन सी सीरीज़ के लिए उस सीरीज़ के कौन से मॉडल के लिए सॉफ्टवेयर कंपैटिबल है, हम अंदर सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो देख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको जो है सॉफ्टवेयर, इसमें हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो देखिए अभी वैसे अभी यहाँ पर हमारे पास हार्डवेयर यहाँ नहीं है, तो हम अभी सिमुलेशन सीरीज़ पे ये बना रहे हैं। सिमुलेशन के बाद में हम आपको जो है सभी सॉफ्टवेयर्स पे जो है हार्डवेयर सीरीज में भी हम बनाएंगे। तो अभी जस्ट हम जो है अगर ये हम या तो न्यू के आइकन पे जाएं या प्रोजेक्ट पे न्यू के आइकन या ओपन के आइकन पे जाएं, या हम सीधा गो टू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। और यहाँ से हम जो है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल फ्रेश नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो या तो हम Ctrl+N प्रेस करके जो है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ ये पॉपअप होकर के एक स्क्रीन खुला न्यू प्रोजेक्ट का। अब यहाँ कह रहा है आप पीएलसी की सीरीज़ बताइए। तो देखिए ये जो सॉफ्टवेयर हमने यूज किया है ये इन सीरीज़ के पीएलसीज़ के लिए, जैसे Q सीरीज है, ये आपका Q CPU है, L CPU, ये आपका जो है A सीरीज का है, FX सीरीज का है, जैसे मान लीजिए, या CNC सीरीज का है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ Q सीरीज़ का CPU ले लिया तो ये Q सीरीज़ के ये सारे मॉडल्स हैं। तो इनमें से जो मॉडल्स होगा सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सेटिंग आपका ओपन हो जाएगा। या जैसे आप अगर मान लीजिए कि आप A सीरीज़ का लेना चाहते हैं तो A सीरीज़ के जो CPU होंगे यहाँ लिस्ट आ गई। लेकिन अभी हम आपको कर रहे हैं FX सीरीज़ के CPU से हम बात कर रहे हैं। तो FX की अगर हम बात कर रहे हैं तो FX सीरीज़ के CPU हमने कहा कि हम जो है प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो मित्सुबिशी के FX सीरीज़ के लिए बनाना चाहते हैं। तो अब FX में जो मॉडल्स हैं, किन की प्रोग्रामिंग इस सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। ये यहाँ पर लिख रहा है FX 0S, 0N, FX 1S, FX 1S, FX 1N, या इस तरीके से FX 2NC, FX 3U। अब देखिए अगर इसमें FX सीरीज में अभी लेटेस्ट FX 5U चल रहा है, तो FX 5U का अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो आप इस सॉफ्टवेयर पे नहीं कर पाओगे, ना ही GX वर्क्स 2 कर पाओगे। उस FX 5U के लिए आपके पास GX वर्क्स 3 सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लेकिन अभी हम जो है जो अभी हम काम करने जा रहे हैं या सिमुलेशन करने जा रहे हैं, हमारे पास हार्डवेयर भी इसका है जो FX 2NC। तो इस सीरीज़ के लिए मान लीजिए हम FX 2NC CPU सेलेक्ट किया, तो आप न्यू प्रोजेक्ट जब क्रिएट करोगे तो पीएलसी सीरीज़ में अपना सीरीज़ सेलेक्ट करोगे, कौन सी सीरीज़ के मॉडल पे आपको कौन सी सीरीज़ की मॉडल की प्रोग्रामिंग आपको करनी है, और उसमें से कौन सा मॉडल आपके पास है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम ऑलरेडी जो है लॉजिक्स प्रो पे हमने जो है सीरीज़ बनाया था लैडर प्रोग्रामिंग के लिए, तो हम यहाँ पर जो है
लैडर लैंग्वेज, इसके लिए भी हम सीख रहे हैं। तो लैडर प्रोग्रामिंग आपको जो है यहाँ पर, अब हम आपको जो सारा कुछ पीछे जो हमने वीडियोस बना रखा है उसमें आप आपका ट्यूटोरियल 1 से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आपको NO/NC क्या होता है और आपका लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, सारा कुछ बनाया है। तो अब हम आगे के सॉफ्टवेयर के सीरीज़ में अब बहुत ज़्यादा डिटेल में NO/NC या उसके बारे में नहीं बताएंगे। अब हम जो है उसी अगर वो फंडामेंटल बेसिक वीडियोस पहले अगर देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा, और हम अब उसी को रेफरेंस मानते हुए जो हमने आपको बता रखा है उसी को रेफरेंस मानते हुए हम यहाँ पर आपको इस PLC में, देखिए ब्रांड से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, किसी भी ब्रांड से आपका वो काम कर सकते हो, चाहे एलन बेडली की PLC यूज़ करो, सीमेंस की यूज़ करो, मित्सुबिशी करो, उमरान करो, डेल्टा करो। जो हम लॉजिक्स प्रो का जो सिमुलेशन सीरीज़ किए थे वो एलन बेडली के PLC से कंपैटिबल, जैसे RS लॉजिक्स 500 जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एलन बेडली का उससे कंपैटिबल था। लेकिन अब यहाँ पर हम मित्सुबिशी के GX डेवलपर के लिए कर रहे हैं, तो हम इसका इन्वायरमेंट समझते हैं कि इसके इन्वायरमेंट और इसका जो है तरीका समझते हैं कैसे होता है। तो हमने जैसे ही FX सीरीज़ को यहाँ अपना मॉडल सेलेक्ट करके ओके किया तो इस तरीके से कुछ टूल्स यहाँ पे हाईलाइट हो गए, कुछ डिसेबल हैं अभी। अब यहाँ पर हमारा एक जो है हमें प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए देखिए यहाँ पर ये सब शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। F5 क्लिक करके सीधा NO कॉन्टैक्ट ले सकते हो। अगर आपको पैरेलल लगाना है, जैसे वहाँ हम रंग ब्रांच कहते थे, आप शिफ्ट F5 भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ डायरेक्टली आइकन को क्लिक कर सकते हो। आपका जो है यहाँ से F6 से NC ले सकते हो। आपका जो है पैरेलल में NC कॉन्ट लगाना है तो ये ले सकते हो। आपका जो F7 है, F7 में आप आउटपुट, टाइमर, काउंटर, ये 3 इंस्ट्रक्शंस आपका आउटपुट लेना है, टाइमर लेना है, काउंटर लेना है, तो आपको F7 क्लिक करके लेना पड़ेगा। और अदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, टाइमर, काउंटर और कॉइल यानी आउटपुट को छोड़ करके, वो आपको अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस F8 में लेना पड़ेगा। ये अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस है और ये कॉइल है। अब कर्सर ले जाओगे तो यहाँ टूल टिप आ भी रहा है कि ओपन कॉन्टैक्ट है, ये ओपन ब्रांच है, ये क्लोज कॉन्टैक्ट है, इस तरीके से। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, गलती से अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बन गया डिलीट करनी है, आपका जो है इस तरीके से ले सकते हो। ये आपका राइजिंग एज लेना है, फॉलोइंग एज लेना है, तो आप इनको भी ले सकते हो। तो इस तरीके से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम इनको लेते चलेंगे। अगर आपको कोई नया, जैसे अभी अगर आप देखें ना तो आप यहाँ पर देख कई तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस ला सकते हो। इंस्ट्रक्शंस लाने के लिए आप जैसे यहाँ से क्लिक करके भी आप ले सकते हो, आप यहाँ से क्लिक करके भी ले सकते हो। आपका जो है तो आप जैसे मान लो यहाँ पर एड्रेस, अच्छा इसका जो एड्रेसिंग फॉर्मेट होता है इनपुट का, पहले थोड़ा सा हम इसके एड्रेसिंग के फॉर्मेट को बता देते हैं। अगर आप मित्सुबिशी का PLC यूज करते हो तो इसमें हमें जैसे NO/NC जो कॉन्टैक्ट्स हैं तो वहाँ पर यह सिंपल, यहाँ पर देखिए हम मैनुअल से भी रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए जैसे एड्रेसिंग फॉर्मेट जो होता है वो यहाँ से मैनुअल से भी आप ले सकते हैं रेफरेंस। ये आपका मैनुअल है। और आपका जो है डिवाइस इन डिटेल, जैसे FX सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं तो FX सीरीज़ का अगर ये यूज़र मैनुअल है और यहाँ पर डिवाइस इन डिटेल में मान लीजिए मुझे इनपुट देखना है तो इनपुट का इसमें न्यूमेरिक्स मित्सुबिशी में इनपुट को X से डिनोट किया जाता है। जैसे हम एलन बेडली में आपका I से डिनोट करते थे, वैसे यहाँ X से डिनोट किया जाता है। और इनकी जो एड्रेसिंग होती है वो ऑक्टल में होती है। ऑक्टल में 0 to 7 चलता है। तो यानी अगर फर्स्ट इनपुट लेना है तो X इसका न्यूमेरिक्स हो गया X0, तो X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7। तो ये आपका एक ऑक्टल यानी एक बाइट 8 बिट आपका हो गया। अब अगर नौवां एड्रेस आपको असाइन करना है, क्योंकि ऑक्टल में 0 to 7 8 से ज़्यादा नहीं होता है, तो अगर नौवां एड्रेस असाइन करना है तो आपका नेक्स्ट आपका जो हो गया X10 यानी 10, 11 और आपका जो है 1, 2 ऐसे। तो यानी 0 से 7 तक, 10 से 17 तक, आगे अगर होगा तो 20 से 27 तक, इस तरीके से चलेगा। तो इनपुट का जो न्यूमेरिक्स है वो X है और आपका वो ऑक्टल में चलेगा, X0, X1 ऐसे चलेगा और ऑक्टल में चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ एग्जाम्पल दिया है। और अगर ऐसे अगर आगे बढ़ते हो तो आउटपुट के लिए Y इसका न्यूमेरिक्स है, इसका Y से रिप्रेजेंट किया था। जैसे एलन बेडली में आप O से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ Y से, यानी इनपुट को X से, आउटपुट को Y से डिनोट किया जाता है। और ये इनपुट और आउटपुट की एड्रेसिंग आपका जो है FX सीरीज में ऑक्टल में चलता है। यही जब आप Q सीरीज वगैरह में जाते हो तो हेक्सा में चलता है।
तो यही एड्रेस अगर हेक्सा में होता, सिंटेक्स सेम रहता है, जैसे x0 से x7 है तो x0 से xf तक जाता, यानी 9 तक जाता, उसके बाद ABCDEF, यानी हेक्सा मतलब 16, और आपका y का एड्रेस y0 से yef तक जाता, उसके बाद फिर वो चेंज होता। और लेकिन यहाँ पर अभी ऑक्टल में है तो जैसे x का x0 से x7 तक, x10 से 17 तक, ऐसे y का भी जो है y0 से y7 और y10 से y17 तक रहेगा। और जो वहाँ पर हम बाइनरी लेते थे, अब देखिए यहाँ पर ये भी है कि अलग अलग, जैसे FX सीरीज़ का हम यूजर मैनुअल निकाले हैं तो यहाँ पर ये भी रहता है कि FX1 में कितने इनपुट और कितने आउटपुट हो सकते हैं और टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है। और 100 आपका FX2 NC में कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि इतने फिजिकल इनपुट आउटपुट आप यूज कर सकते हो। सारा चीज़ इसमें मैनुअल में, जो भी आप सीरीज लें उसका यूजर मैनुअल निकाल लें तो उसमें सारा चीज़ लिखा होता है। और जो वहाँ पर अभी हम पिछले सीरीज में हम बाइनरी बिट कहते थे, यानी तो बाइनरी बिट को इस मित्सुबिशी या डेल्टा वगैरह में ऑक्सिलरी रिले या मेमोरी बिट कहा जाता है। तो इंटरनल मेमोरी या इंटरनल आईओज या यूज करना है, तो मेमोरी आईओज को यूज करना है तो आप इसको आप इंटरनल फ्लैग भी कह सकते हो। तो आपका जो है ये आपका या ऑक्सिलरी कॉइल रिले कॉन्टैक्ट फ्लैग भी कह सकते हो। तो इसको M से डिनोट किया जाता है, लेकिन ये जो है डेसिमल में चलता है, ये ऑक्टल में नहीं चलता है। इनपुट आउटपुट ही केवल ऑक्टल या हेक्सा में चलते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो सारे जो है, जैसे आपका मेमोरी हो गया या डाटा रजिस्टर हो गया, वो आपका किस में चलता है, वो M0, जैसे M0, M1, M2, M3, M9 के बाद 10, 11, 12, तो ये जो है डेसिमल में चलते हैं। तो नंबर डेसिमल में नंबर जाएगा। अब कितना होता है ये, तो ये हर सीरीज के यहाँ देखिए टेबल दिया हुआ है कि जनरल पर्पज रिले। अब जैसे देखिए जनरल पर्पज ऑक्सिलरी रिले का मतलब है कि ये आपका जो है जनरल पर्पज है, जैसे ये अगर कोई पावर कट होगा या सारा चीज़ तो ये अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे। तो जैसे FX1 होगा तो M0 से M383 तक, या इसमें जो है ये भी 384 है यहाँ तक, या FX2 NC हम जैसे सेलेक्ट किए हैं तो M0 से M499 तक, ये जनरल पर्पज़ मेमोरी बिट होती हैं। और बैटरी बैकअप या लैच रिले, यानी जो आप पावर कट होने पे अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे, वो इतने इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं और जो नंबर यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तरीके से टोटल अवेलेबल कितने मेमोरी या इंटरनल फ्लैग यूज़ कर सकते हो, ये मॉडल के ऊपर लिखा होता है। तो जो भी आपको मॉडल पे के लिए आपको प्रोग्रामिंग करना है उसका यूजर मैनुअल निकाल लेंगे, उसमें पूरा डिटेल यहाँ पर दिया होता है। और आपका अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ स्पेशल, जैसे आपका जो है यहाँ पर जैसे M8000 ये ऑलवेज रन होता है, जो है जैसे ऑलवेज ऑन होता है, या फिर आपका जैसे ये इनिशियल पल्स का है, या फिर आपका ये 8012 100 मिली सेकेंड का एक क्लॉक पल्स है। तो ऐसे जो है कुछ स्पेशल बिट्स भी आपके होते हैं, तो आपके मैनुअल में मिलते हैं कि स्पेशल बिट्स कौन कौन से होते हैं, तो उनको भी आप यूज कर सकते हो। और अब जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, तो यहाँ सभी चीज़ों का जो है ये आपका जैसे M होता है और S टाइप का भी जो है वो भी डेसिमल में चलता है। तो ये सब इंटरनल रजिस्टर की तरह ये STL प्रोग्रामिंग में यूज होता है, S वाले रजिस्टर। और फिर आपका जो है अगर आपको 16 बिट या 32 बिट का जैसे डाटा रजिस्टर आपको यूज करना होगा तो उसके लिए जो है ये STL प्रोग्रामिंग में सब ये यूज होता है। अब यहाँ पर आपका और आगे हम आते हैं तो यहाँ पर एक जैसे पॉइंटर, ये जब प्रोग्राम कंट्रोल का जब यूज करोगे तो जंप लेवल वगैरह, तो यहाँ पर ये पॉइंटर के एड्रेस भी होते हैं, ये भी डेसिमल में होते हैं। जब कॉल जब सब रूटीन वगैरह हम यूज करेंगे तो ये सब हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से इसके मैनुअल में सारा चीज़ दिया होता है। और जैसे हमें अगर डाटा रजिस्टर वगैरह यूज करना होगा तो जैसे हमारे पास जैसे टाइमर काउंटर सभी चीज़ें आएंगे। अच्छा, हम एलन ब्रेडली वगैरह की PLC में यूज करते थे तो कांस्टेंट के लिए डायरेक्ट वैल्यू लेते कुछ लिखना नहीं पाता था, लेकिन मित्सुबिशी या डेल्टा यूज करोगे तो कांस्टेंट को K से लिखना पड़ेगा। कोई फिक्स वैल्यू लिखनी है तो आप कांस्टेंट को जो है, जैसे ये आपका 16 बिट का रेंज है -32768 से 32767 तक 32 बिट का रेंज है, तो कांस्टेंट को K से लिखा जाता है। तो इस तरीके से अभी हम सिंटेक्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ये H जो रजिस्टर है हेक्साडेसिमल हेक्सा वैल्यू है, तो अलग अलग टाइप के डाटा रजिस्टर या टाइमर को आप T से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम जैसे देखेंगे तो टाइमर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी डेसिमल में चलता है, T0 से T9 और फिर 10, 11, 12। तो कौन कौन से
ये FX सीरीज़ के कौन कौन से मॉडल में कितने कितने टाइमर हैं, उसका क्या रेजोल्यूशन है। जब टाइमर आएगा तो हम और डिटेल में ये देखेंगे, अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। तो आगे हम लोग ये टाइम जब आएगा जैसे जैसे देखते जाएंगे। और फिर आपका जो है यहाँ टाइमर आएगा, काउंटर आएगा, या फिर आपका डाटा रजिस्टर आएगा, D0 से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमारी वैल्यू आती जाएंगी वो हम यहाँ पर देखते जाएंगे। टाइमर, काउंटर, अब देखो ये सारा चीज़ आपका आ रहा है। काउंटर जो है काउंटिंग के लिए यूज करोगे, ये काउंटर वगैरह के लिए आपका बता रहा है। तो अभी हम जो है ये देख रहे थे। तो ऐसे यूजर मैनुअल देख करके आप जो है जो ज़रूरत पड़ेगा, ज़रूरत के हिसाब से आप चीज़ों को ले सकते हो। आप जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से यूजर मैनुअल आप देख सकते हो और इसमें जो चीज़ें हैं वो आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहेगा बारी बारी। अब देखो जैसे ये हम बता रहे थे, जैसे हमें एड्रेस चाहिए था कि हम इनपुट का एड्रेस हमारा क्या है, तो X है, न्यूमेरिक्स X0 से 7 तक, फिर 10 से 17 तक। आउटपुट का एड्रेस क्या है, Y0 से Y7 तक, इस तरीके से। और बाइनरी या मेमोरी या फ्लैग का एड्रेस क्या है, M0 से डेसिमल में चलेगा। आपका टाइमर का एड्रेस क्या होगा, T0 T1 ऐसे डेसिमल में चलेगा। काउंटर का एड्रेस क्या होगा, C0 C1। अगर जैसे हमने इंटीजर वहाँ लिया था वैल्यूज वगैरह को स्टोर कर 16 बिट 32 बिट को स्टोर करने के लिए, ऐसे यहाँ पर आपका डाटा रजिस्टर जो है D से डिनोट किया जाता है। और ये आपका 16 बिट 32 बिट या फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। और कौन से मॉडल में कितने कितने बिट डाटा रजिस्टर आपको दिए हुए हैं, D0 से D1 या आपका जैसे हम FX2NC लिए हैं तो 200 जनरल पर्पज़ रजिस्टर है, D0 से 199 तक। लैच रजिस्टर है 200 से लेकर 7999 तक। आपका जो डायग्नोस्टिक रजिस्टर स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं वो आपका 256 है, 8000 के ऊपर से हैं। फाइल रजिस्टर जो है R है वो आपका जो है 7000 है, D 1000 से लेके यहाँ तक है। तो इस तरीके से आपका जो है इसमें एडजस्टेबल रजिस्टर CF है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है यहाँ था। तो हम लोगों ने एड्रेसिंग फॉर्मेट वगैरह देख लिया है। तो जैसे अब यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं, जैसे मुझे अब देखिए इन इंस्ट्रक्शंस लेने के कई तरीके हैं। या तो ये देखो यहाँ पर क्लिक कर लिए तो भी आ सकता है। मान लो हमने X0 कर दिया तो X0 कर दिया तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम इंस्ट्रक्शंस को ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन लेना था, इसका शॉर्टकट क्या है, F5। तो F5 हम सीधा F5 दबा देंगे तो भी आ गया। और मैंने मान लो X1 कर दिया और यहाँ से हम ले सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम सीधा जो है ये NO कॉन्टैक्ट को LD कहते हैं। तो आप यहाँ सीधा जो है कहीं पर भी जा कर के टाइप कर दो LD मतलब लोड, या NO कॉन्टैक्ट को LD से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से आप जो है यहाँ से ये LD लिख करके आप यहाँ एड्रेस लिख सकते हो X2 और इंटर कर दिया तो यहाँ आ गया। और अगर आपको NC लगाना है तो आप देखो या तो ये F6 दबा सकते हो। देखो F6 आपने दबाया तो भी NC आ गया। और यहाँ पर आपने कोई भी एड्रेस डाल दिया, मान लो X3 डाल दिया। अगर आपको NC लेना है तो आप टाइप भी कर सकते हो LDI लोड इनवर्स, और फिर आप यहाँ पर एड्रेस ले सकते हो X4। तो कहने का मतलब है कि जो आपको सुविधाजनक लगे, या तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो एड्रेस डाल सकते हो, और यहाँ से आप क्लिक करके भी आप इनको NO NC या इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो। तो आपको जैसे क्लिक करके भी ले सकते हो। जैसे मुझे एक आउटपुट लगाना था तो मैं F7 क्लिक कर दूं, या यहाँ पर अगर क्लिक कर दूं सिंपल तो आउटपुट आ गया। मान लो मुझे Y0 लेना था तो ऐसे में भी ले सकता हूँ। या मैं आपका जो है आउटपुट लेने के लिए मैं सीधा यहाँ कहीं पे लिख सकता हूँ OUT आउटपुट और यहाँ लिख दिया Y0। तो हम इस तरीके से आपका जो है यहाँ से आपका ये जो है, एक मिनट, तो यहाँ से हम जो है ये चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से F7 दबा के ले सकते हैं और या OUT लिख करके और Y0 लिख सकते हैं। तो ऐसे भी तो हम इनको लेने के लिए कई तरह, अब हमें एक इंस्ट्रक्शन डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट दबा देते हैं सेलेक्ट करके। और अगर हमें पूरी लाइन को डिलीट करना है तो हम बाहर क्लिक करके यहाँ से हम डिलीट लाइन कर सकते हैं, या इनके शॉर्टकट भी हैं शिफ्ट डिलीट, तो हम पूरी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। अब हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए एक लाइन चाहिए तो हम इंसर्ट लाइन या शिफ्ट इंस्ट्रक्शन से हम यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम एक लाइन ले लिए। अब हम आपको जो है एक इनपुट एक आउटपुट का प्रोग्राम बनाना सिखाते हैं पहले। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इनपुट लिया तो मैं यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ, या यहाँ से सीधा मैं
F5 दबा सकता हूँ। तो हमने F5 दबाया और हमें मान लीजिए पहला X0, मैंने पहला फिजिकल इनपुट का एड्रेस लिया X0 और मैंने इंटर कर दिया। तो X0 और मुझे Y0 आउटपुट चलाना है, तो मैंने Y0 आउटपुट ले लिया। अब Y0 आउटपुट ले लिया, लेकिन देखिए Y0 आउटपुट हम कब लेंगे, यहाँ देखिए, या तो F7 दबा दें या यहाँ पर क्लिक कर लें। मान लो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया तो हमने यहाँ लिख दिया Y0 या F7 Y0, तो ये बन गया। अब लेकिन जो प्रोग्राम कभी भी बनाओगे तो इसमें क्या होता है, बिना कन्वर्ट किए प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं किए करेगा। तो यहाँ पर जो है, जैसे किसी किसी में कंपाइल करना होता है, यहाँ पर मित्सुबिशी में ये कन्वर्ट का आइकन है, या यहाँ कन्वर्ट आपका जो है, अभी आगे जो सॉफ्टवेयर में जाओगे तो यही कंपाइल नाम से आ जाएगा, लेकिन शॉर्टकट आपको याद है तो शॉर्टकट वही रहेगा, F4 ही होता है। तो F4 आप दबा सकते हो या यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये ग्रे लाइन से वाइट लाइन में कन्वर्ट हो गया, तो ये लाइन आपकी कन्वर्ट हो गई। अब लेकिन देखिए, मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बता देता हूँ, लेकिन अगर कम्युनिकेशन की सेटिंग, अगर हमारे पास रियल हार्डवेयर होता तो हमें जो है कम्युनिकेशन की सेटिंग करनी पड़ती। लेकिन अब हम जो है यहाँ पर हम सिमुलेशन पे देखेंगे। सिमुलेशन पे करने के लिए तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पर मुझे सिमुलेशन का बटन प्रेस कर देना है। लेकिन आपके पास रियल हार्डवेयर होता तो आपको क्या क्या करना होता, कम्युनिकेशन सेटिंग कैसे करते, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपके पास ये आपने प्रोग्राम बना लिया और आपके पास अगर रियल हार्डवेयर है उसको आप करना चाहते हो, तो जैसे अभी हमने जो मॉडल सेलेक्ट किया है FX2NC, तो ये PLC में आपका RS422 पोर्ट होता है। तो RS422 पोर्ट को आप जो है, इसमें जो केबल यूज होती है SC09 आपका सीरियल टाइप का भी केबल आता है और नॉर्मल 9 पिन वाला, और आप DB9 वाला और USB वाला भी आता है। तो आप PLC पे राउंड 8 पिन का जो है पोर्ट होता है, तो उसको PLC में लगाओगे और आप USB या सीरियल पोर्ट आपके कंप्यूटर के काम पोर्ट पे लगाओगे। अगर आपके पास सीरियल पोर्ट वाला है, कोई काम पोर्ट नहीं है, तो आप एक कन्वर्टर USB टू सीरियल कन्वर्टर आप यूज कर सकते हो और डिवाइस मैनेजर में जा करके काम पोर्ट चेक कर सकते हो कि कौन सा पोर्ट है। तो आपका जो है, आपका प्रिपरेशन नहीं, इसके डाउनलोड करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना है कि आपके PLC का पावर ऑन होना चाहिए, SC09 केबल लगा होना चाहिए RS422 पोर्ट पे, और आपका जो है यहाँ पर ये, फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन की सेटिंग करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन पे जाएंगे, गो टू ऑनलाइन। तो वैसे तो होता है कि एक बार अगर किसी ने सेटिंग कर रखा है तो यहाँ पर, जैसे अभी पिछले PLC में जैसे क्या होता था, डाउनलोड और अपलोड की टर्मिनोलॉजी यूज करनी होती थी। डाउनलोड का मैंने बताया था कि डाउनलोड का मतलब PC टू PLC, यानी जो सॉफ्टवेयर में आपने प्रोग्राम बनाया उसको PLC में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो डाउनलोड कहते थे, और अगर आपको अपलोड का मतलब होता था PLC टू PC, अगर PLC के प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में ले रहे थे तो वो अपलोड होता था। लेकिन अभी आपका जो है यहाँ पर इसमें जो है रीड और राइट का टर्मिनोलॉजी होता है। अगर आपको कोई प्रोग्राम राइट करना है तो यहाँ राइट टू PLC की जाती है, और अगर कंट्रोलर के अंदर पहले से कोई प्रोग्राम चल रहा है तो रीड फ्रॉम PLC की जाती है। लेकिन ये रीड राइट करने से पहले आपको जो है यहाँ से ट्रांसफ़र सेटअप करना पड़ता है। तो जब ट्रांसफ़र सेटअप करोगे तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम यूज हो रहा है, यानी कौन सा, जैसे अब जो मॉडल होगा, कोई ईथरनेट वाला पोर्ट होगा तो वो भी, जैसे अभी देखिए ये PC साइड इंटरफेस, यानी कंप्यूटर के साइड में आपका इंटरफेस क्या है और PLC साइड में इंटरफेस क्या है। अब अगर देखिए यहाँ लिखा है सीरियल USB, तो अगर सीरियल USB पे जाओगे तो अगर USB टाइप की केबल होगी PLC में, जैसे कुछ मॉडल में FX3U और इन सब में USB पोर्ट भी आते हैं, या HMI वगैरह में कई पोर्ट दिए होते हैं। तो अगर USB टाइप का इंटरफेस है तो आपको यहाँ से USB सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर USB टाइप का इंटरफेस नहीं है, सीरियल पोर्ट है, तो आपको यहाँ से ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका RS232 पोर्ट है। तो फिर यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका काम पोर्ट कौन सा लगा हुआ है, काम पोर्ट 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा है। तो यहाँ से अपने आप को काम पोर्ट को डिसाइड, डिवाइस मैनेजर में जाके काम पोर्ट चेक करना पड़ेगा। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पोर्ट पे लगा है, वही पोर्ट आप सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट, बॉड रेट 9600 जैसे हमारे वाले मॉडल का है, तो अभी जो भी आप यहाँ पर कर लोगे, तो आपको क्या करना था कि आपका अगर ये काम पोर्ट सेलेक्ट करोगे, ट्रांसमीटर रेट सेलेक्ट करोगे, और अगर आप यहाँ से जा करके ये कनेक्शन, अगर आपको वेरीफाई करना है कि कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कनेक्शन टेस्ट पे अगर यहाँ क्लिक करते तो
तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुल हो जाए, जो भी पीएलसी होता है उसका नाम आकर के कि कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्टेड विथ FX 2NC PLC, तो आपका यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अभी हमने हार्डवेयर नहीं लगा रखा है, तो मैं कनेक्शन टेस्ट में कह रहा है कि ये जो है अनयूजेबल काम पोर्ट वाज स्पेसिफाइड, और तो ये कह रहा है कि आप चेक करो काम पोर्ट को या सेटिंग को चेक करके आप चेक करो। तो यहाँ पर क्या है कि ये कनेक्शन टेस्ट नहीं होगा, नहीं तो कनेक्शन टेस्ट में अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो ओके करके आप क्लोज यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन की सेटिंग हो गई। तो जिस टाइप का भी पोर्ट होगा, वो पोर्ट का भी इथरनेट पोर्ट होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अभी जैसे हमने जो मॉडल लिया उसमें सीरियल पोर्ट होता है तो सीरियल पोर्ट हाईलाइट है, तो या कोई CC लिंक नेटवर्क पे है तो वो हाईलाइट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपना पहले ट्रांसफ़र सेटअप में जाके GX डेवलपर सॉफ्टवेयर में अगर आपको कम्युनिकेशन की सेटिंग करनी है, कम्युनिकेशन की सेटिंग वेरीफाई करनी है, तो ऑनलाइन में जाके ट्रांसफ़र सेटअप में जाके पहले कम्युनिकेशन का करोगे, और कम्युनिकेशन जब सक्सेसफुल हो जाएगा ओके करके क्लोज करने के बाद में आप इसको राइट टू PLC करोगे। तो राइट टू PLC करोगे तो यहाँ पर आपका स्क्रीन आ जाएगा और उसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके और क्लोज कर दोगे। लेकिन अभी यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए डाउनलोड नहीं होगा। और उसके बाद जब वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद मॉनिटर में जाके मॉनिटर मोड या इसका शॉर्टकट F3 क्लिक करके और PLC आपकी रन मोड में आ जाएगी, और फिर आप उस जैसा आपने वायर किया है, जो एड्रेस लिया है उस पर आप सिग्नलिंग करके आप अपने प्रोग्राम को वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अभी जब बिना हार्डवेयर के अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे हमने एक इनपुट एक आउटपुट का प्रोग्राम बनाया है, इसको हम टेस्ट करेंगे तो हम यहाँ से सीधा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगर हमने फिजिकल एड्रेस लिया है तो फिजिकल एड्रेस को हम फोर्स ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे सिमुलेशन के लिए। तो ये GSWorks 2 GSWorks 3 में जब हम सॉफ्टवेयर करेंगे तो सिमुलेटर आजकल इनबिल्ट आता है, लेकिन अगर GX डेवलपर आपने इंस्टॉल किया है तो उसमें इनबिल्ट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर नहीं आता है, सिमुलेटर का अलग से सेटअप चलाना पड़ता है। ये सिमुलेटर का आइकॉन है, अगर सिमुलेटर का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो ये आइकॉन हाईलाइट नहीं होगा। अगर ये सिमुलेटर का आइकॉन हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप पहले अपने सिस्टम में इसका सिमुलेटर का सॉफ्टवेयर डालोगे, लेकिन यहाँ पर हमारा हमने डाल रखा है तो ये आइकॉन हाईलाइट हो रहा है स्टार्ट और एंड, यानी एक बार क्लिक करोगे तो सिमुलेशन ऑन हो जाएगा और दूसरी बार क्लिक करोगे तो सिमुलेशन बंद हो जाएगा। और जब सिमुलेशन ऑन होगा तो नीचे आ जाएगा, ये देखिए प्रेस टाइप का दिख रहा है, तो ये सिमुलेशन एक्टिवेट हो रहा है। तो आपका यहाँ पर अभी एक प्रोसेस चलेगा जिसमें ये प्रोग्राम इस सिमुलेशन समझ लो एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर। अगर राइट टू PLC देखिए राइट टू PLC आ रहा है ना, अगर रियल हार्डवेयर होता राइट टू PLC करते तो इसी तरीके से प्रोसेस वहाँ पर होता। तो ये आपका सिमुलेशन के अंदर राइट हो जाएगा। अब राइट होगा तो यहाँ पर अभी एक ये आ गया मॉनिटरिंग स्टेटस का, मॉनिटर मोड में चला जाएगा अपने आप ये जो है, और यहाँ पर आपका दिख रहा है कि आपकी जो PLC है वो रन मोड में आ चुकी है, और ये स्कैन टाइम दिखा रहा है 100 मिलीसेकंड का, तो रन मोड में आ रहा है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। अब अगर हम रियल हार्डवेयर लिए हैं तो इसको हम जो है राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे डिवाइस टेस्ट में, या इसका शॉर्टकट है Alt1। तो Alt1 पे जा कर के भी हम जो है इसको Alt1 पे जा कर के भी हम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम डिवाइस टेस्ट कर सकते हैं। तो डिवाइस टेस्ट पे क्लिक करेंगे और जो आपने जिस पे अगर राइट क्लिक जिस पे किया है वो डिवाइस ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर हमने मेमोरी बिट लिया होता, इंटरनल मेमोरी या फ्लैग लिया होता है, M0 लिया होता, तो हम टॉगल बिट क्लिक करते, एक बार टॉगल बिट करते तो ऑन हो जाता, दूसरी बार टॉगल बिट करते तो ऑफ हो जाता। अभी वो भी लेके दिखाएंगे। लेकिन जब आप फिजिकल पॉइंट लोगे, DI का एड्रेस ये है आपका जो है 0 नंबर टर्मिनल का, तो आप इसको फोर्सफुल्ली, वैसे हर PLC में ये आपको फैसिलिटीज़ मिलती है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उस बिना फील्ड में गए आप ट्रबल शूटिंग या चेक करने के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप फोर्स अप्लाई करके, फोर्स ऑन फोर्स ऑफ करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इस बिट को अगर ऑन करता हूं, क्योंकि NO कॉन्टेक्ट है, जैसे ही X0 को हमने ऑन किया तो यहाँ देखिए Y0 ये ब्लू कलर का हो गया, ये ऑन हो गया, और ये आपका जो है जैसे हमने इसे ऑफ़ किया तो ये ऑफ़ हो गया। यानी जब हमने यहाँ किया फोर्स ऑन करते ही हमारा जो है ये ऑन होते ही आपका आउटपुट ऑन हो गया, और फिर से हम जो है डिवाइस, अब देखिए इस पर हम राइट क्लिक कर रहे हैं, डिवाइस टेस्ट क्लिक करते ही तो हमारा
ये हमें एड्रेस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्टली ये एड्रेस सेलेक्ट किया हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ से फोर्स ऑन ऑफ कर सकता हूँ। या अगर हम कहीं भी राइट क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ भी अगर राइट क्लिक करते हैं, कहीं भी हम राइट क्लिक करते हैं तो डिवाइस टेस्ट आ रहा है, लेकिन जब हमने एड्रेस को सेलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ हमारा कोई डिवाइस सेलेक्ट नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ हमारा x0 था तो मैंने यहाँ पर x0 टाइप करके भी, और आप यहाँ से x0 को टाइप करके और यहाँ से आप फोर्स ऑन आप अप्लाई कर सकते हैं और फोर्स ऑफ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अब देखो टॉगल बिट करने पे, देखो यहाँ पर अभी टॉगल बिट करने पे भी आ जा रहा है, सिमुलेशन है इसलिए आ जा रहा है, नहीं तो हार्डवेयर पे आपको करना, वो आपको रियल लेना पड़ता। और यहाँ पर आप M0 भी ले सकते थे इंटरनल फ्लैग के लिए। तो इसको हम जो है देखते हैं आगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये बना रहे हैं। अब हमें कोई चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशंस करना है। मान लीजिए कि मुझे, जैसे हम एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना रहे थे, तो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना रहे थे तो हमने क्या किया था, जैसे एलन बेडली में किया था वैसे यहाँ भी हमें करना है। और तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एड्रेस रहेगा तो वो एड्रेस हमारा जो है, जो जैसे पहले हमें लॉजिक गेट सीख करना है, सीरीज लगाना है, पहले लगाना, पहले वो सीख लेते हैं फिर देखते हैं। तो मान लो मुझे एंड गेट करना है, x0 और x1 लेना है, तो मैंने यहाँ पर जो है क्या किया कि देखिए अभी हमारा ये यहाँ से हम एड्रेस अगर लें तो यहाँ पर हमने कर दिया x1, जैसे हमने x1 कर दिया तो यहाँ देखिए अभी ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा सिमुलेटर ऑन है। तो ये हम सिमुलेटर को पहले स्टॉप कर देंगे और सिमुलेटर को स्टॉप करने के बाद हम जो है यहाँ देखिए, अब यहाँ से ये अभी प्रोग्राम जो हमारा यहाँ देखिए आइकन दिख रहा है, मॉनिटर मोड में था, तो हमें ये जो पेंसिल टाइप का आइकन है राइट मोड में क्लिक करना पड़ेगा। ये मॉनिटर मोड है, ये राइट मोड है। तो राइट मोड में हम करेंगे तो हमारे सारे ये हाईलाइट हो गए, तो प्रोग्राम एडिटिंग के लिए एनेबल हो गया। तो मैं यहाँ पर एक और, चाहे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ x1 डाल दिया, तो ये सीरीज़ में 2 इनपुट लगा दिया, तो ये हमारा एंड गेट हो गया। अब इसको हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है, यानी F4 दबा सकते हैं या कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम जो है सिमुलेटर को यहाँ से क्लिक करके ऑन कर लेते हैं। तो सिमुलेटर को ऑन करेंगे। अब हमारा x0 x1 सीरीज़ में लगाए हैं, तो दोनों जब ऑन होंगे तभी ये चलेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है, राइट टू PLC हो रहा है, और राइट टू PLC होने के साथ में हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है, जैसे ये डाउनलोड हो रहा है अभी, जब ये डाउनलोड हो गया तो मैं इस पर राइट क्लिक करके डिवाइस टेस्ट पे जा करके मैं इसको अगर ऑन करता हूँ, देखिए अभी दोनों 0 है, नहीं चल रहा है। मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपका जो है यहाँ से ये ऑन हो गया। अब हमें ऐसे दूसरे को भी जो है यहाँ से जा करके दूसरे को भी ऑन करना पड़ेगा, और जब हम दूसरे को ऑन करते हैं तो हमारा ये भी ऑन हो जाएगा, दूसरे को ऑन करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो सीरीज में हमने दोनों जब ऑन कर दिया तो ये हमारा ऑन हो गया, तो ये हमारा एंड गेट हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशंस एंड गेट हो गया। अब हम दोनों में से किसी को भी अगर हम बंद कर देते हैं, डिवाइस टेस्ट में जा करके हम किसी को भी हम बंद कर देते हैं, चाहे हम इसको फोर्स ऑफ कर दें तो भी हमारा सीरीज़ में यहाँ से कंटिन्यूटी बंद हो गया और हमारा ये बंद हो गया, या दोनों को भी हम बंद कर सकते हैं। अब हम अगर चाहें तो देखिए, हम अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं ना तो हम मेमोरी का भी एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ फिजिकल एड्रेस नहीं लेना है तो हमने इंटरनल मेमोरी M0 ले लिया, यहाँ पर M1 ले लिया। तो ये इंटरनल मेमोरी अभी हम सिमुलेशन पे कर रहे हैं, तो चाहे मेमोरी लें चाहे इनपुट लें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब हम हार्डवेयर में करेंगे तो हमारे पास जो अगर हम हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे तो हार्डवेयर पे लेने के लिए हमारे पास इनपुट आउटपुट लिमिटेड होगा, तो उतनी ही इनपुट आउटपुट हम ले पाएंगे जितना हमारे पास है। अगर हमारे पास जितना नहीं, जो इनपुट आउटपुट नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ से कन्वर्ट कर लिए और सिमुलेटर को ऑन कर लिए, तो ये मेमोरी बिट लेने से भी कोई आपका जो है ये भी एंड लॉजिक ही है। जब M0 और M1 दोनों बिट एक साथ ऑन होंगे तभी आउटपुट विल बी ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी आप होगा तो आउटपुट आपका ट्रू नहीं होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोग्राम डाउनलोड होने के बाद हम चेक कर सकते हैं, चाहे फिजिकल
फिजिकल पॉइंट के लिए x के फॉर्मेट में लेना है, x0 x1 लेना है, और आप इसके मेमोरी के फॉर्मेट में आप ये ले सकते हो। अब हम यहाँ पर M0 को भी डिवाइस टेस्ट में जा कर के हम यहाँ पर टॉगल बिट कर सकते हैं, M0 को भी टॉगल बिट कर सकते हैं, और हम M1 को भी टॉगल बिट जब करेंगे तो M0 और M1 जब दोनों को हम टॉगल बिट एक साथ कर देंगे तो हमारा ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट जो है टॉगल बिट कर देंगे तो आपका ये ऑन हो जाएगा, और किसी को भी हम दोनों में से बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब आपका जो है क्या ये यहाँ से देख पा रहे हो, अगर हमें पैरेलल में लगाना है तो हम क्या करेंगे। देखिए हम यहाँ आए और अगर हमें पैरेलल में लगाना है, हमने मान लिया डिलीट कर दिया। अच्छा ये डिलीट कर दिया, इसको आपको जोड़ना है तो आप यहाँ से लाइन को जोड़ सकते हो इस तरीके से। तो पैरेलल में लगाने के लिए ये शिफ्ट F5 दबा सकते हो, यहाँ क्लिक करोगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ क्लिक करके और इसे क्लिक कर रहा हूँ या शिफ्ट F5 क्लिक कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे पैरेलल में एक NO कॉन्टेक्ट लेना था तो मैंने यहाँ M1 डाल दिया, R गेट करना था, तो ये कह रहा है कि द एडिट पोजीशन इज इनकरेक्ट, मतलब आपका ये गलत है, ऐसे नहीं करोगे। अगर जिसके पैरेलल में लगाना है तो ये नीचे वाले स्टेप में आप रखोगे, उसके बाद आप जो है ये ब्रांच यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ओपन ब्रांच यहाँ से कर सकते हो और यहाँ पर आप M1 यूज कर सकते हो, और अब ये प्रोग्राम बनने के बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो, और कन्वर्ट करने के बाद आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर क्लिक करो, बाहर कहीं भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर डिवाइस टेस्ट जो है, आप डिवाइस टेस्ट में जा कर के पहले आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, सिमुलेशन को आपको एक बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। सिमुलेशन ऑफ किया और सिमुलेशन को दोबारा से आपको जो है ऑन करना पड़ेगा, और जब सिमुलेशन को ऑन करोगे तो आपका ये सिमुलेशन ऑन हो रहा है, और सिमुलेशन ऑन होने के साथ में प्रोग्राम आपका डाउनलोड होगा। कोई यहाँ आपने चेंज किया था तो प्रोग्राम आपका ये डाउनलोड होगा, सिमुलेशन FX2NC। ये वर्चुअल कंट्रोलर आपका यहाँ आ गया, और ये ऑन होने के साथ में ये प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो रहा है। और प्रोग्राम डाउनलोड होने के साथ जब ऑनलाइन मोड में रहोगे, रन टाइम में रहोगे, प्रोग्राम डाउनलोड हुआ रहेगा, मॉनिटरिंग का यहाँ पर जो टेबल आएगा, तब आप जो है डिवाइस टेस्ट कर सकते हो। डिवाइस टेस्ट करने के लिए मॉनिटर मोड में होना ज़रूरी है। तो आपका ये सिमुलेशन गया मॉनिटर मोड में, ये आ गया। अब आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है, और अब आप डिवाइस टेस्ट चाहे यहाँ करो और नहीं तो कहीं भी क्लिक करके या Alt1 दबा करके डिवाइस टेस्ट का टेबल कहीं लाओगे। अब बाहर जब क्लिक करोगे कोई डिवाइस नहीं आ रहा है, तो इसमें आप M0 और M0 डिवाइस को यहाँ फीड कर सकते हो, और यहाँ टॉगल बिट किया तो आपका M0 ऑन हुआ, ऊपर वाले पास से ये ऑन हो गया, और टॉगल बिट करके बंद कर दिया। और इसी में हम M1 रजिस्टर लिख करके M1 को हम टॉगल फोर्स कर सकते हैं, तो नीचे वाले पास से ऑन हो गया। या हम M0 और M1 इस तरीके से स्विच कर सकते हैं, दोनों ऑन है तब भी चल रहा है। अगर दोनों बंद होंगे, यानी M0 को हमने बंद कर दिया और M1 को भी हमने बंद कर दिया, तब ये बंद होगा। तो इस तरीके से अभी हमने एक नया फाइल बनाना GX डेवलपर में सीखा। आज की वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं। अगली वीडियो में हम जो है आगे जो ये सारा चीज़ जो है आगे हम देखने वाले हैं, जो आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।